ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। तो यस्मात् तक्षरमति तो अहम क्षरादपि चोन्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम यत् साक्षरमति तो अहम। इन पदों में श्री भगवान का यह भाव है कि क्षर माने प्रकृति प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूं, इसलिए मैं क्षर से सर्वदा अतीत हूं। शरीर से पर यानी व्यापक श्रेष्ठ प्रकाशक सबल सूक्ष्म इंद्रियों से परे मन है और मन से पर बुद्धि है। तो इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि एक ही जाति के जड़ हैं, परंतु परमात्मा तत्व इनमें से वे अत्यंत पर है, क्योंकि वह जड़ नहीं है, प्रत्युत चेतन है। तो अक्षरादपि चोन्तमः, यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा अक्षर की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसके कारण यह है कि नंबर एक, परमात्मा का अंश होने के पर भी जीवात्मा क्षर जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते। परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते अवतार लेते हैं, जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। तो भगवान द्वारा अपने को अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। ये इन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से ही अतीत बताते या दोनों से ही उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर में उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। तो अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितम पुरुषोत्तम। यहाँ लोके पद का अर्थ है पुराण स्मृति आदि शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। तो शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है, जो अनादि है, वही ज्ञान अनुपूर्ति रूपक ऋक् या जो आदि वेदों के रूप से प्रकट हुआ है। तो वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि अक्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है, इसको बताते हुए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मैं ही हूं। अब इसमें विशेष बात यह है कि भौतिक सृष्टि मात्र क्षर नाशवान है और परमात्मा का सनातन अंश जीवात्मा अक्षर अविनाशी है। क्षर से अतीत और उत्तम होने पर भी अक्षर से क्षर से अपना संबंध मान लिया। इससे बढ़कर और कोई दोष भूल या गलती है ही नहीं। क्षर के साथ यह संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में एक क्षण भी रहने वाला नहीं है। तो जैसे बाल्यावस्था से अब तक शरीर बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि मैं वही हूं। यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई। कारण कि नदी के प्रवाह की तरह शरीर निरंतर ही बहता रहता है, जबकि अक्षर जीवात्मा नदी में स्थित शिला चट्टान की तरह सदा अचल और असंग रहता है। तो यदि अक्षर भी
क्षर की तरह निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान होता तो इसकी आफत मिट जाती, परंतु स्वयं अक्षर परिवर्तनशील और अविनाशी होते हुए भी निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान क्षर को पकड़ लेता है, उसको अपना मान लेता है। होता यह है कि अक्षर क्षर को छोड़ता नहीं और क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं। बस इस आफत को मिटाने का सुगम उपाय है कि क्षर शरीर आदि को क्षर संसार की ही सेवा में लगा दिया जाए, उसको संसार रूपी वाटिका की खाद बना दी जाए। मनुष्य को शरीर आदि नाशवान पदार्थ अधिकार करने अथवा अपना मानने के लिए नहीं मिले हैं, प्रत्युत सेवा करने के लिए ही मिले हैं। तो इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करने की ही मनुष्य पर जिम्मेवारी है, अपना मानने की बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं। तो भगवान ने पहले क्षर संसार वृक्ष का वर्णन किया, फिर उसका छेदन करके परम पुरुष परमात्मा के शरण होने अर्थात संसार से अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्मा को अपना मानने की प्रेरणा दी। फिर अक्षर जीवात्मा को अपना सनातन अंश बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, मैं ही पृथ्वी से प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से चराचर सब प्राणियों को धारण करता हूं, मैं ही अमृतमय चंद्र के रूप से संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके द्वारा खाए हुए अन्न को पचाता हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूं। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, भ्रम, संशय आदि दोषों का नाश होता है। तो वेद आदि सब शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और वेदों के अंतिम सिद्धांत का निर्णय करने वाला तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। तो इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद इस श्लोक में भगवान यह गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं कि जिसका यह सब प्रभाव है वह अक्षर से रह अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं साक्षात साकार रूप से प्रकट श्री कृष्ण ही हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बहुत विशेष कृपा करके ही अपने रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट की है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे अथवा कोई आदमी किसी भूले भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे कि जिसके लिए तू भटक रहा है वह मैं ही हूं और मेरे सामने बैठा है। तो अपनी अलौकिकता की तरफ दृष्टि कराने के लिए यहां भगवान ने यस्मात् पद दिया है। अक्षरादपि चोत्तमम महा, अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और ब्रह्म के लिए भी। अक्षरम ब्रह्म परमम, यह शब्द सब जगह चेतन का वाचक ही आता है, जड़ का वाचक कहीं नहीं आता। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। यही दम धार्यते जगम जगत। तो परमात्मा स्वतः असंग रहते हैं, वे क्षर के अधीन नहीं होते। यस्मात् क्षरमति तो अहम, इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। अगर जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। ज्ञानी तत्वात्मयी बमे मतम, मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थित होती है पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है और पुरुषोत्तम अंश ही है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।